नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट। मैं इस आज के इस हिंदी लैंग्वेज चैप्टर पे सूरज सिंह। आज आपके लिए आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपके हिंदी लैंग्वेज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो उसी लैंग्वेज के ऊपर आपका जो हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण, उसी पर मेरा आज का वीडियो है। आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके व्याकरण का पहला चैप्टर है। और इसलिए मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में विस्तार से बताई जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। आप लोग इसको ध्यान से देखना, जिससे आप तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं। तो आपका हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। यद्यपि सारी परिभाषा इस वीडियो में नहीं आ सकी है। आज का जो मेरा वीडियो है भाषा के ऊपर मुख्य रूप से है। भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। तो आइए आप लोग इसको देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले दिया है भाषा की परिभाषा। परिभाषा मतलब जिसके द्वारा हम किसी चीज को जानते हैं, पहचानते हैं और उसके लक्षण जो बताते हैं उसे परिभाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है, यानी विचारों के, ठीक है, भाषा की परिभाषा में होगा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। यानी भाषा वो होती है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा की परिभाषा होगी विचारों के आदान प्रदान के साधन को, माध्यम को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भाषा हो गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे हिंदी एक भाषा है, ठीक है, उसके बाद में आपका है अंग्रेजी एक भाषा है। तो यानी जिस भाषा में हम अपने विचार को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। फिर आपका आता है भाषा के रूप। तो जो ये भाषा होती है हम कितने रूप में मुख्य तरह से बता सकते हैं, इसके बारे में से बताया गया है। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है। भाषा को प्रयोग के आधार पर 2 रूपों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला रूप होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब जिस भाषा को हम बोलकर, मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, बोलकर बताते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, जब हम कहीं भाषण देते हैं तो हमें बोलना पड़ता है, तो वो आपका मौखिक भाषा हो गया। फिर है गाना गाना, जब हम गीत गाते हैं तब भी हमें मुंह से आयास करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। यानी जिस भाषा को हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे भाषण देना, गाना गाना आदि। इसी तरह से अन्य भी इसको उदाहरण है, यहाँ पे 2 उदाहरण से दिया हुआ है। फिर आपका दूसरा नंबर पे आता है लिखित भाषा। आपकी लिखित भाषा क्या होती है, इसको इसमें बताया गया। लिखित भाषा में जिस भाषा को हम लिखकर व्यक्त करते हैं, यानी ऐसी भाषा जिसे हम लिखकर बताते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। श्याम पट पर लिखना, जैसे हमने आपको ये समझाया, ये सारी चीजें हमको ब्लैक बोर्ड पे, श्याम पट पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखनी पड़ी, इसलिए लिखित भाषा हो गई। तो इस तरह से जब हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन सामग्री की सहायता लेते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरह से आज के चैप्टर में हमें भाषा की परिभाषा के बारे में, भाषा के रूप के बारे में, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सारी चीजों की परिभाषाएं और उसके उदाहरण हमने यहाँ पे क्रमशः आपको समझाया। और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में व्याकरण पे करेंगे। इसी तरह से क्रमशः हम आपके पास ये वीडियो भेजते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे और इससे आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये बात सारे लोगों तक पहुंच सके और सब इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस चैनल को विस्तार रूप दे सकूं और हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था।